हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाई नेक टॉप की ड्राफ्टिंग, जिसके लिए मैंने इधर थ्योरी नोट डाउन की हुई है और इधर डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कपड़ा कुछ इस तरीके से सिंगल मिलता है, जिसमें कोई फोल्ड नहीं होता है। कपड़ा पूरा आप खोल लेते हैं इस तरीके का, उस कपड़े को बोलते हैं एक फोल्ड, यानी कोई फोल्ड नहीं है उसमें। उसके बाद सेकंड बार आप कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेंगे, एक घड़ी कर लेंगे, तो उसे कहते हैं हम टू फोल्ड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है फोल्डिंग में सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो ये होता है टू फोल्ड। उसके बाद आप इसे इस तरीके से उठाकर घड़ी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फोर फोल्ड, क्योंकि टू फोल्ड को आपने घड़ी किया तो ये क्या हो गया, फोर फोल्ड। उसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। तो चलिए अब मैं मार्किंग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती। देखिए आज मैंने बिल्कुल क्लोज करके डायग्राम को दिखाया हुआ है, बिल्कुल पास से दिखाया हुआ है, क्योंकि आप सभी की कमेंट्स आती है कि हमें डायग्राम अच्छे से शो नहीं हो पाता है। तो देखिए सबसे पहले किसी भी साइज का आप टॉप बना रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। साइज कुछ भी है, शोल्डर आपको नापना है। आप बच्चे का बना रहे हैं, आप बड़े का बना रहे हैं, सबसे पहले आपको शोल्डर पता होना चाहिए। एग्जैक्ट जो भी शोल्डर है वो आपको नापना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कपड़े को फोर फोल्ड में लेना है। फोर फोल्ड में लेने के बाद आपको लंबाई लेनी है, ठीक है। कपड़ा जैसे कि मैंने आपको बताया था फोर फोल्ड कैसे किया जाता है। देखिए कपड़ा फोर फोल्ड में है, टू फोल्ड इधर है, टू फोल्ड इधर है। ये फोल्डेड साइड है, यानी कि बंद भाग है कपड़े का, ये भाग खुला है, ठीक है। सबसे पहले लंबाई देखेंगे। आपको जितनी लंबाई लेनी है उसके हिसाब से टॉप की जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमारा निशान हो गया लंबाई का। जितनी भी लंबाई लेनी है उसमें क्या करना है, आपको 1.5 इंच प्लस करना है। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे बारी शोल्डर की। यहां से यहां शोल्डर लेना है। अब आपका जो भी शोल्डर है उस शोल्डर का आपको हाफ कर लेना है, ठीक है। कुछ भी प्लस नहीं करना है, चाहे तो ½ इंच प्लस कर सकते हैं। अगर कोई हेवी है तो यानी कि हेल्दी है थोड़ा, तो आपको ½ इंच प्लस करना है, अदरवाइज प्लस नहीं करना है। उसके बाद हमारी बारी आती है नेक की विड्थ की। नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है, ये देखिए, इसे हम नेक की चौड़ाई कहते हैं। तो नेक की चौड़ाई जो आपको रखनी है सभी में 2 इंच रखनी है और बच्चों में तो 1.5 इंच ही रखनी है, ठीक है। 2 इंच आपको गले की चौड़ाई रखनी है। ये हाई नेक टॉप है, यानी कि बिल्कुल बंद गले का है, ओके। और यहां से यहां लंबाई जो है आप 2.25 से 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 भी रख सकते हैं और 2.3 भी रख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आर्म होल लेना है। तो टॉप में आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ से यहाँ शोल्डर है 7.5, 15 था तो मैंने 15 का आधा किया, तो कितना आया 7.5। तो मैं यहाँ पर भी कितना लूंगी 7.5 एग्जैक्ट। टॉप जो होता है उसमें वरना पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए आपको जो आर्म होल लेना है वो बराबर शोल्डर के लेना है, ओके। अब यहाँ से यहाँ वही आपको सब कुछ करना है। बैक के पार्ट में 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और फ्रंट में 1 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का हम हाफ निकाल देंगे और एक पॉइंट कर देंगे। जो 7.5 हमारा यहाँ से यहाँ है उसका आधा करके एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। एक गोलाई हम देंगे 1.5 इंच पर और एक गोलाई हम देंगे 1 इंच पर, ओके। उसके बाद बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जितना भी आपको लेना है, देखिए सीना, जो भी सीना है उसका आपको चौथा भाग करना है। जैसे कि इसमें मेरे केस में मैं 34 एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। तो 34 का भी आपको क्या करना है, चौथा पार्ट, यानी कि उसे 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा आएगा 8.5 इंच, यानी 8.5। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा लूजिंग वगैरह का ऐड करना है। आप 2 से 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि टॉप थोड़े टाइट अच्छी नहीं लगती, लूज ही अच्छी लगते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगी आप 3 इंच प्लस कीजिए, आगे आपकी मर्जी, आप 1 से 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लूजनेस भी चाहिए होती है, ओके। और कमर में आपको क्या करना है, जो भी कमर है उसमें भी आप 1 इंच प्लस कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपने चेस्ट लिया है ना उससे 1 इंच कमर को कम कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 11.5, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 10.5, ओके। अब हिप आपको थोड़ा फ्लेरी लेना है। इसके लिए आपको हिप का निशान लेना है, और जितना भी आपका हिप है, जैसे कि हिप लिया आपने, हिप 40 है तो आपको क्या करना है 40 में 2 ऐड करना है, यानी कि 42 इंच हो जाएगा 42, और उसका 4th पार्ट कर निशान लगा देना है,
ठीक है। आपको इसमें लूजिंग का भी लेना है, सिलाई का भी लेना है। जैसे कि हमने सीने में मैंने आपको कहा कि 3 इंच प्लस कर दीजिए। ऐसे हिप में थोड़ा सा घेरदार होना चाहिए हमारा टॉप, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्लस करना होता है। ओके, और नेक की लंबाई और आर्म होल हमने देख लिया है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग। ओके, हाई नेक टॉप, इसमें मैंने कॉलर नहीं बताई है, बिल्कुल नेक से फिट रहेगा। हाई नेक टॉप ड्राफ्टिंग आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद जितनी भी आपकी टॉप की लंबाई रहेगी उसमें आपको 1.5 यानी कि 1.5 इंच प्लस कर देना है। टॉप की लंबाई में आप बच्चे का बनाइए, बड़े का बनाइए, एग्जैक्ट यही मेजरमेंट रहेगा। तो टॉप की लंबाई में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट मेजर निकल कर आ जाएगा, लंबाई हमारी। उसके बाद शोल्डर जो भी है उसका आपको आधा करना है। मेरे केस में है शोल्डर 15 इंचेस, तो मैं 15 का हाफ करूंगी जो कि 7.5 आ जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप किसी हेल्थी लड़की के लिए बना रही है जो थोड़ी हेल्थ में है तो आपको उसमें आधा इंच प्लस कर देना है। जैसे कि आपने शोल्डर का आधा निकाला तो आपको आधा इंच प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ 7.5 है तो मैं क्या कर दूंगी, 8 इंच कर दूंगी। ठीक है। अब उसके बाद है चेस्ट। चेस्ट है 34, तो 34 का चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8.5 में प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, 8.5 प्लस 3 बराबर 11.5। आप चाहे तो 2 भी प्लस कर सकते हैं। ओके, लेकिन टॉप में थोड़ी लूजनेस होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं आपको। उसके बाद है कमर। कमर में क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ 11.5 लिया तो आप कमर क्या लेंगे, 10.5 यानी कि 1 इंच माइनस कर देना है सीने से। ठीक है, सीने से 1 इंच माइनस कर देंगे तो 10.5 आ जाएगी। अब जो भी हिप है, हिप में आप थोड़ा फ्लेरी ही रखे तो अच्छा है। हिप 40 है तो आप 3 इंच प्लस कर दीजिए, 43 ले लीजिए और उसका चौथा भाग निकाल लीजिए। ठीक है, अब नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है, यानी कि गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई आपको 2 इंच लेनी है। ठीक है, हाई नेक टॉप में बड़ों के लिए हमेशा 2 इंच ही चौड़ाई ली जाती है और छोटों के लिए 1.5 इंच, बच्चों के लिए 1.5 और बड़े के लिए 2, क्योंकि नेक से बिल्कुल एकदम सटा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, अब नेक की लंबाई जो है वो आपको 2.5 इंच लेनी है, बच्चों में सिर्फ 1.25 से 2 इंच लेनी है। ओके, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप सभी वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं। ओके, तो चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। अब आती है बैक नेक की बारी कि बैक का नेक कितना रखना है। तो बैक का नेक आपको रखना है 1.5 इंचेस। अब हम जानेंगे मेथड। देखिए, बैक नेक आप 1.5 इंच ही रखेंगे सभी में, बच्चों में आप 1 इंच भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगी कि एक छोटा सा हम कट लगाते हैं और वहां पर एक हुक और आई या फिर एक नाकी लगा देते हैं। तो चलिए अब हम मेथड जानते हैं। मेथड विधि को कहते हैं। इसे बनाने के लिए 1 से 1.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है अकॉर्डिंग साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी ना, ऐसे ऐसे कपड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और बंद भाग में हमेशा गले की मार्किंग करना है। ठीक है, पीछे का गला टॉप में हमेशा छोटा ही रखा जाता है। इन केस आप अगर गला बड़ा रख रहे हैं आगे का तो कोई दिक्कत नहीं, सेम मेजरमेंट रहेगा, सिर्फ गले की लंबाई और थोड़ी सी चौड़ाई में इजाफा कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पीछे का गला टॉप में हमेशा छोटा ही रखा जाता है और फिर नेक में एक कट लगाया जाता है और वहां पर हुक और आई लगाई जाती है और हिप की जगह से टॉप को थोड़ा फ्लेरी करना है, उसे थोड़ा चौड़ा रखना है। ओके, अब इस डायग्राम को भी आप समझ लीजिए। देखिए, आर्म होल और सब कुछ मैंने ओपन करने पर टॉप कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर इसे फोल्डेड टॉप को मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक आगे का हिस्सा रहेगा सेम ऐसा और एक पीछे का हिस्सा रहेगा और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आप चाहे तो शेप लगा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप ना चाहे तो ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो कोने हैं ना ये अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा आप अगर घेर ज्यादा रख रहे हैं ना तो शेप जरूर लगाए। ठीक है, शेप लगाना मैंने थोड़ा दिखाया हुआ है आपको। शेप अकॉर्डिंग योर चॉइस, आपकी पसंद के अनुसार आप चाहे तो गोलाई का शेप भी टॉप में दे सकते हैं, वैसे अच्छा लगता है अगर घेर ज्यादा है तो। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की थ्योरी जो कि टॉप के ऊपर थी। आप हाई नेक टॉप बनाएं या फिर आप थोड़ा सा बड़े नेक का टॉप भी बना रहे हैं तो भी आप इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कटिंग स्टिचिंग के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।